नमस्कार। आज हम एलन मस्क की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं और खास तौर पर उस नजरिए से जो स्रोत एलन मस्क असंभव को संभव बनाने वाला हमें दिखाता है। नमस्कार। ये सिर्फ किसी अमीर आदमी की कहानी नहीं है। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि शायद मानवता का भविष्य बदलने की सोच किसी को चला सकती है। बिल्कुल। और ये किताब उनके बिजनेस एम्पायर से ज्यादा ना उस अंदरूनी चिंगारी पर फोकस करती है कि भाई क्या चीज थी जिसने उन्हें इतना प्रेरित किया। हाँ। किन मुश्किलों से वो गुजरे और वो कौन सी मानसिकता थी जिसने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। अच्छा। एक दिलचस्प पहलू जो ये सूत्र सामने लाता है वो है उनके बचपन के अनुभव। किताब बताती है कि कैसे उन्हें स्कूल में तंग किया जाता था, लोग उन्हें अजीब समझते थे। ये मैंने भी पढ़ा है। हाँ, पर सूत्र इस बात को सीधे तौर पर उनके बाद के लचीलेपन से जोड़ता है। मतलब वो कभी हार न मानने वाला रवैया, जैसे कि वो शुरुआती मुश्किलें ही उनके फौलादी इरादों की नींव बनी। हाँ, ये बात तो है। और किताब इस पे भी जोर देती है कि कैसे उनके बड़े आइडियाज का शुरू में मजाक उड़ाया गया। बहुत ज्यादा। पेपाल के बाद जब उन्होंने टेस्ला शुरू की तो कई लोगों ने इसे ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने एक मजाक ही समझा। बिल्कुल। कौन खरीदेगा इलेक्ट्रिक कार, है ना? हाँ। और स्पेस एक्स किताब के मुताबिक तो लोगों ने सचमुच कहा ये आदमी पागल हो गया है। हाँ, कि सरकारें जो नहीं कर पा रही ये अकेला कैसे करेगा। सही बात है। और सूत्र ये भी याद दिलाता है कि स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च वो पूरी तरह फेल हो गए थे। जी हाँ, तीनों के तीनों। वो ऐसा दौर था जब कई करीबी साथी भी वो साथ छोड़कर चले गए थे। बाप रे। और यहीं पर किताब उनकी सोच के खास पैटर्न को उजागर करती है। ये असफलताएं सूत्र के अनुसार सिर्फ रुकावटें नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो एक तरह से उनके इरादे का इम्तिहान थी। किताब में शायद इसी संदर्भ में कहा गया है, अगर सपना बड़ा है तो तकलीफ भी बड़ी होगी। ये लाइन काफी दमदार है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। सूत्र बताता है कि इसी सोच ने उन्हें जोखिम उठाने और बार बार गिरने के बावजूद उठ खड़े होने की हिम्मत दी। और इसी का नतीजा था स्पेस एक्स की कामयाबी। बिल्कुल। अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर उसे वापस जमीन पर उतारने वाली पहली निजी कंपनी बनना, ये उसी जिद का नतीजा था। और टेस्ला के साथ भी देखिए। हाँ, टेस्ला भी आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक है वो। जबकि शुरुआत में इसे कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। सही बात है। किताब से एक और सीधी शक्तिशाली बात निकल कर आती है, उनका अपना कहा हुआ एक वाक्य जिससे सूत्र काफी अहमियत देता है। हाँ, वो when something is important enough वाला। हाँ, वही when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor। बिल्कुल। यानी जब कोई चीज आपके लिए बेहद जरूरी हो तो आप उसे करते ही हैं, भले ही सफलता की उम्मीद ना के बराबर क्यों ना हो। हाँ, ये लाइन उनके काम करने के तरीके का सार बताती है, जैसा इस किताब में दिखाया गया है। मुश्किलों के बावजूद बस आगे बढ़ते जाना। तो इस स्रोत से जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि ये कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास और लगातार कोशिश करते रहने की ताकत का एक बड़ा सबूत है। हाँ, सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब सिर्फ सफलताओं का बखान नहीं करती, बल्कि उस खास मानसिकता को समझने की कोशिश करती है जो उन सफलताओं को मुमकिन बनाती है। खासकर तब जब लक्ष्य दुनिया बदलने जितना बड़ा हो। एग्जैक्टली। ये उस सोच की पड़ताल है जिसने असंभव लगने वाले कामों को हकीकत में बदल दिया। और आखिर में ये किताब एक सोच छोड़ जाती है, लगभग एक सीधी चुनौती जैसी है वो, या पुकार कह लीजिए। तो उठ, सपना देख और दुनिया को हिला दे।